और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर से अगली बड़ी खबर है। फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव। फांसी लगाकर छात्र ने की आत्महत्या। बाजार से घर लौटने पर परिजनों के कमरे से शव मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतारा है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजकर जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। बड़ी जानकारी बिलासपुर से दे रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फांसी के फंदे पर युवक का शव लटका हुआ मिला। फांसी लगाकर छात्र ने आत्महत्या की। बाजार से घर लौटने पर परिजनों को कमरे में शव मिला तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतारा, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच फिलहाल जारी है। तो अब इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। बाजार से घर लौटने के बाद छात्र ने आत्महत्या जैसा कृत्य किया। जब परिवार वाले पहुंचे उसके कमरे में तो उसका शव लटका हुआ फांसी के फंदे पर मिला। कल शाम को वो घर में था, अकेले था और ये दोनों पति पत्नी छठ पूजा में गए थे। जब करीबन रात 10 बजे घर वापस आए तो देखे खिड़की तरफ से खोल कर देखे कि वो नीचे गिरा पड़ा है और पंखा में जो प्लास्टिक की रस्सी है वो बंधा टूटा पड़ा है, उसके गले में रस्सी बंधा हुआ है। तब जाकर मौका देखे तो उसमें जो फांसी लगाया हुआ था और टूटकर नीचे गिरा था, जिसकी डेथ हो गई थी, जिसमें मर्ग कायम की गई है। आज पीएम पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। कुछ दिनों से मानसिक बीमारी से पीड़ित था, लगातार काउंसलिंग भी चल रही थी। जरूरत पड़ने पे आसपास वक्त भी हम लोग जो थे ऑफलाइन ऑनलाइन साइकोथेरेपी भी ले रहे थे। बावजूद इसके उसके मन में भावना थी कि कुछ अच्छा नहीं है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ आगे अच्छा नहीं होगा या मैं अच्छा नहीं हूँ। ये वाली भावना उसको उतनी कर रही थी कि वो बार बार उसके पेन में वो अपने आप को भी तकलीफ पहुँचाता था और लगातार लड़ भी रहा था। 3 साल से ज़्यादा के आसपास हम लोग उसका ट्रीटमेंट दे रहे थे। मैडम ने देखा जैसे अंदर की तो उनके हाथ पैर खुल गए। बच्चा के गले में रस्सी थी। कल पोस्टमार्टम और उसका अंतिम संस्कार बच्चे का किया गया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रफुल्ल तिवारी जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में? जी, बिलासपुर से एक बेहद दुखद खबर जो है वो सामने आई है। सिम्स मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर दंपत्ति के घर छठ पूजा की खुशियां जो है वो मातम में बदल चुकी है। मैं बताना चाहूंगा, डॉक्टर दंपत्ति जब पूजा की तैयारी के लिए बाजार गए थे तभी उनके 19 साल के बेटे ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये पूरी घटना बृहस्पति बाजार स्थित चंद्रा पार्क की है, जहां सीनियर डॉक्टर आशुतोष तिवारी और उनकी जो पत्नी है आरती पांडे वो रहा करते थे। जानकारी के अनुसार रविवार शाम दोनों छठ पूजा की खरीदारी के लिए निकले थे और घर पर उनका बेटा जो आयुष्मान अकेला था। रात करीब 10:30 बजे जब माता पिता घर लौटे तो उन्होंने देखा कि आयुष्मान जो है वो फंदे से लटक करके वो जमीन पर गिरा हुआ है, रस्सी टूट चुकी थी। इस पर दोनों के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सिविल लाइन थाना पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारा और उसके बाद जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसमें प्रमुख बात यह है कि मृतक आयुष्मान के जो पिता हैं वो बिलासपुर के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ हैं। वो अलग अलग जगहों पर लोगों की काउंसलिंग कर चुके हैं, जबकि उन्होंने जो हमें जानकारी दी उसके अनुसार आयुष्मान जो है स्वयं कुछ समय से डिप्रेशन की वजह से मनोरोग से पीड़ित हो चुका था। अब ये सारी बातें कहीं न कहीं समाज में सोचने का विषय बनाती है इस प्रकरण को। प्रकरण जो है ये सोचने का विषय बन जाते। बहरहाल बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल तमाम जानकारी देने के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। सतना से अगली बड़ी खबर है, जहां मां की सूझबूझ से टली वारदात तो बच्चे के अपहरण की कोशिश हुई नाकाम। बताते चले कि अज्ञात युवक ने बच्चे के अपहरण की कोशिश की। लालच देकर बच्चे को अपने साथ ले जा रहा था युवक। महिला के शोर मचाने पर भाग निकला युवक। बड़ी जानकारी आपको सतना से दे रहे हैं, जहां मां की सूझबूझ से वारदात टली है। बच्चे के अपहरण की कोशिश नाकाम हुई है। अज्ञात युवक ने बच्चे के अपहरण की कोशिश की है। लालच देकर बच्चे को अपने साथ ले जा रहा था युवक तो महिला के शोर मचाने पर भाग निकला युवक। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी ज्ञान शुक्ला जुड़ चुके हैं। ज्ञान, तस्वीरें सामने आई है किस तरह से युवक बच्चे को लेकर जा रहा था, लेकिन एक सूझबूझ देखने को मिली मां की और ये वारदात टली। ये सतना शहर की पॉल कॉलोनी भरूच नगर का मामला है, जहां पर गुड़िया केवट नाम की एक महिला है। रामेश्वरम मंदिर वहां का एक सेंटर पॉइंट है, वहां पर ये आदमी आया और 2.5 साल की इस बिटिया को बहलाने फुसलाने लगा। उससे थोड़ी देर तक बात करने लगा। उसके बाद उसे कुरकुरे और टॉफी का प्रलोभन देकर उसे अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लग गया।
लेकिन चूंकि पास में उसकी माँ थी तो उसकी माँ ने उसको देखा कि एक अनआइडेंटिफाइड व्यक्ति से वो बात कर रही है, तो उसने माँ ने तुरंत इंटरवीन किया। माँ वहां तक पहुंची तो वो उसे उस बिटिया का परिचय बताने लग गया। उसके बाद तुरंत माँ ने जो है जब उससे बात की और वो व्यक्ति माँ से ही बहस करने लग गया, तो माँ ने जोर जोर से शोर शराबा मचाया। आसपास के लोग आए और वो भीड़ को देखकर भाग खड़ा हुआ। अब यहाँ महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि सतना शहर की पॉश कॉलोनी में बीच में भरूच नगर के अंदर दिन दहाड़े इस प्रकार के अपहरण का प्रयास अपने आप में तमाम प्रकार की सुरक्षा चीजों पर बड़ा सवालिया निशान उठाता है। और जिस प्रकार से आपराधिक गतिविधियां लगातार शहर के अंदर बढ़ रही हैं, दिन दहाड़े इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, कहीं ना कहीं आम जन के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। बिल्कुल, आम जन के लिए चिंता का सबक बन रहा है और इस तरह की घटनाएं ये भी दर्शा रही है कि अब जो हौसले हैं बदमाशों के वो बुलंद होते चले जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को यहाँ पर सख्ती बरतने की काफी ज्यादा जरूरत। बहरहाल बहुत शुक्रिया ज्ञान तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर रायसेन से है, जहां वन विभाग की टीम ने छापा मारा है। फर्नीचर के कारखाने पर छापा मारकर कार्रवाई की गई है। करीब 1.5 लाख रुपए के फर्नीचर और लकड़ियां जब्त की गई। बेशकीमती लकड़ियों को विभाग की टीम ने जब्त किया है। बड़ी जानकारी आपको रायसेन से दे रहे हैं। वन विभाग की टीम की तरफ से छापामार कार्रवाई की गई है, तो फर्नीचर के कारखाने पर छापामार कार्रवाई देखने को मिली। करीब 1.5 लाख रुपए के फर्नीचर और लकड़ियों को जब्त किया गया है। बेशकीमती लकड़ियों को विभाग की टीम ने जब्त किया है। आज वीरगंज के चोरवाड़ी मोहल्ले में मनोज सनोफ कुंदन विश्वकर्मा के घर में छापा डाला गया है, जहां से 69 नग साबुन चरपट के साथ 18 नग औजार भी साथ में जब्त किए गए हैं। दोनों की कीमत तकरीबन 1.5 लाख के आसपास की गई। आज वीरगंज के चोरवाड़ी। और अब बड़ी खबर उज्जैन से है, जहां जमीन विवाद में जमकर मारपीट का मामला सामने आया। विवाद के चलते रिश्तेदारों में लड़ाई हुई तो मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। काफी समय से दोनों पक्षों में विवाद है और नरवर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल जांच जारी है। तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, देख सकते हैं आप किस तरह से जमकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है। जमीन विवाद इस मारपीट के पीछे की वजह बताई जा रही है। बता दें कि ये मारपीट रिश्तेदारों में हुई है। विवाद के चलते रिश्तेदारों में लड़ाई हुई। मारपीट का सीसीटीवी आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर काफी समय से दोनों पक्षों में विवाद बताया जा रहा है। जमीन के चलते ये विवाद चल रहा था, जिसके बाद ये लड़ाई सड़क तक आ गई, मारपीट तक आ गई। नरवर थाना क्षेत्र का मामला है। अब फिलहाल जांच जारी है। भिंड में दो किन्नरों के बीच विवाद बढ़ गया तो दोनों के बीच विवाद में फायरिंग हुई है। फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। कमलाबाई किन्नर पर फायरिंग का आरोप है। कमलाबाई ने आरोपों का खंडन किया है। कमलाबाई ने सिकंदर पर लगाया आरोप। कमलाबाई ने की निष्पक्ष जांच की मांग। इस वक्त की बड़ी जानकारी, साथ ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। भिंड से ये बड़ी खबर सामने आई है। दो किन्नरों के बीच विवाद बढ़ा और दोनों के बीच विवाद में फायरिंग हुई है।